हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्लास 10th मैथ्स। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं, या फिर आप कंटिन्यू करिए या फिर हम आज चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को हम ख़त्म करने वाले हैं। हम आज एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे। अब आप कहेंगे क्योंकि मैंने 1.3 और 1.4 पहले मतलब कॉन्सेप्ट्स नहीं बताए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 1.3 और 1.4 में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कॉन्सेप्ट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहले हम 1.3 देखेंगे। 1.3 का पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th बोर्ड से। ये हर साल पूछा जाता ही है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो इसे आप पक्का याद कर लीजिए। नहीं, पक्का समझ लीजिए, याद कर लीजिए नहीं, पक्का समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है। सो हमारा रूट 5 हम इरेशनल बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन हमें जो ज़्यादातर अच्छा तरीका बताया जाता है वो एक यही तरीका है कि हम रूट 5 को रैशनल नंबर मान के इसे हम गलत कर दें, गलत प्रूफ कर दें कि ये रैशनल नंबर नहीं है, तो इससे जो है हमारा रूट 5 जो है इरेशनल प्रूफ हो जाते हैं। तो चलिए हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में रूट 5 को रैशनल नंबर माना। रैशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म वाले नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। सो रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो गया? पी बाई क्यू, क्योंकि रूट 5 को हमने रैशनल नंबर माना है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। या वैसे अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जहाँ पे जो पी एंड क्यू है, ये वाला पी और ये वाला क्यू, ये जो है ये को प्राइम्स होते हैं। अब आप मैं उम्मीद करता हूँ आप पक्का जानते होंगे को प्राइम्स। नहीं जानते तो मैं बता दूँ, ये पी बाई क्यू, पी और क्यू हमने को प्राइम्स लिया है। को प्राइम्स हम उन नंबर को कहते हैं ये हमेशा एक पेयर में होते हैं। ये हमेशा पेयर में होते हैं, दो नंबर्स का पेयर। अगर दो नंबर्स के पेयर का जो HCF है वो 1 आ जाए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो? 1, तो उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम्स। इतना मैं उम्मीद करता हूँ को प्राइम समझ में आ गया होगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया तो आप थोड़े वीडियो रिमाइंड कर लीजिए। ओके, सो और इसमें q इज इक्वल टू 0, ये तो हमें याद है ही, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q इज इक्वल टू नॉट 0 होता है, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो इट इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। ओके, सो हमने क्या कर देना है फिर? रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू को हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देनी है। तो p बाई क्यू को होल्स पूरे दोनों साइड स्क्वायर किया तो हमारा क्या आ गया? रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब रूट 5 का स्क्वायर आप रूट 25 मत लिखिएगा, रूट 25 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होता है, ये तो आप सबको पता होगा। और p बाई क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर को आपको उधर भेज देना है, और क्यू स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर तो था ही, ये मल्टीप्लाई में है, इसलिए जो ये क्या बोलते हैं इक्वल टू साइन क्रॉस करेगा तो ये 5 हो जाएगा। ओके, सो एक थ्योरम मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। एक थ्योरम, ये थ्योरम क्या है? अगर कोई नंबर है, अगर वो किसी के अगर वो एक नंबर लीजिए, अगर वो नंबर किसी के स्क्वायर को अच्छे से पूरी तरह डिवाइड कर देती है तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर देगी। इसका क्या मतलब हुआ? स्क्वायर को लीजिए, स्क्वायर रूट को डिवाइड कर देगी। मतलब अब जैसे यहाँ पे है, अब जैसे हमने लेना है कि 5 का स्क्वायर, हम 5 का स्क्वायर लेते हैं और हमें इसे 5 के स्क्वायर को 5 से डिवाइड करना है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 अपॉन 5। ठीक है, सो 5, ये जो 5 का स्क्वायर है, ये जो 5 का स्क्वायर है, ये 5 को पूरी तरीके से, वो 5 जो है वो 5 के स्क्वायर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। 5 5 जो 25, तो ये इसकी स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट मतलब 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5। तो ये 5 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? कर देगा, बिल्कुल करेगा, 1 से। ओके, सो अगर हम ऐसे ही कोई और नंबर ले लें, 8 का स्क्वायर
और हम इसको 2 से डिवाइड करना है। अगर 8 के स्क्वायर को 2 से डिवाइड करना है तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 64 डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 64 है तो 32। अब देखिए आप 64 यानी 8 के स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था, और इसका अगर हम 64 का स्क्वायर रूट कर दें 64 का स्क्वायर रूट 8, तो ये 2 से भी डिवाइड अच्छे से हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर जो है ये 5 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो 5 है वो पी को भी डेफिनेटली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, सो अगले स्लाइड्स में हमने देख लिया इट मीन्स 5 डिवाइड पी स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड पी। अब हमने पी को 5m ले लेना है, पी की कोई वैल्यू ले लेनी है। आपको कोई सा भी नंबर बोला गया हो 3 √3 को रैशनल प्रूफ कीजिए, √9 को, आपको सेम टू सेम लेना है। आपको हमेशा p की वैल्यू सोचनी है। p की वैल्यू क्या सोचनी है, जो भी हमने नंबर √9 दिया गया है तो 9m ले लीजिए, √5 दिया गया तो 5m जैसे हमने ले लिया है, √3 दिया गया है तो √3m ले लीजिए। ये आसान है। ठीक है, सो इक्वेशन वन कौन सी थी, थोड़ा रिवाइंड चलेंगे। सो इक्वेशन 1 देखिए ये रही 5q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 5q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यही है हमारा इक्वेशन 1। सो हमने p की वैल्यू जो है ये हमने इक्वल इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 5m, तो 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q का होल स्क्वायर, 5m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, मतलब 5m का स्क्वायर 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q²। अब देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 5m² इज इक्वल टू q² लिख दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं एक बार बता दूँ कि ये जो 5q² है ये q² में से ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5m² इज इक्वल टू q² ही बचेगा। ठीक है, और ये m² इज इक्वल टू q² डिवाइड बाय 5। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि q² को 5 डिवाइड कर रहा है तो क्या बोलते हैं q भी 5 से पक्का डिवाइड हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने क्यों किया, हमने फालतू में वेस्ट तो नहीं किया। इसका कहीं यूज़ है, इसका कहीं अगले स्टेप में यूज़ है। क्या यूज़ है कि अब आप कुछ अभी देखें, अब आप दो स्टेटमेंट देखें। कौन सी स्टेटमेंट, ये 5 डिवाइड p² देन ऑल्सो डिवाइड p, और ये वाली स्टेटमेंट 5 डिवाइड q² देन ऑल्सो डिवाइड बाय q। सो ये वाली स्टेटमेंट देखें। अब इसमें आपको कुछ नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि आप देखेंगे ये जो 5 है वो p को भी डिवाइड कर रही है q को भी डिवाइड कर रही है। इसका मतलब जो 5 है वो p q को दोनों को डिवाइड कर रही है। सो अब अपनी जो कॉन्ट्राडिक्स है, अपनी जो एजप्शन है, हमने एजप्शन क्या लिया था, याद है हमने p और q को जो है कोप्राइम लिया था, याद तो होगा ना। p और q को हमने कोप्राइम्स लिया था, इससे क्या पता चलता है 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रही है q को भी डिवाइड कर रही है, यानी p और q कोप्राइम्स नहीं है, क्योंकि p और q के दोनों ही के कॉमन फैक्टर है 5। तो 5 ये कोप्राइम तो नहीं है, मतलब इसका असम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया। ये असम्पशन रॉन्ग हुआ तो हमारा ये असम्पशन भी जरूर रॉन्ग हुआ होगा कि ये जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है, और ये जो इससे ये प्रूव होता है कि √5 एक इररेशनल नंबर है। सो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन लेट मतलब 3 + 2 √5, ये तो और आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, उससे कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन आसान है। तो ये भी सेम स्टेप है। 3 + 2 √5 को हमने रैशनल नंबर लेना है, रैशनल नंबर लिया तो p/q के इक्वल होगा। हाँ, इसमें हम p/q को हम कोप्राइम्स नहीं मानेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोप्राइम्स प्रूफ करने की। ठीक है, सो हमने क्या बोलते हैं, हमने वैसे मान लिया, लेकिन अगर हम नहीं मानते, आपकी तसल्ली के लिए मैंने मान लिया, लेकिन नहीं मानते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमें कहीं भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 3 + 2 √5 अपॉन p/q, तो 2 √5 इज इक्वल टू p/q। 3 को हमने उधर भेज दिया -3, हम इसे सॉल्व कर देंगे। 3 के नीचे 1 है तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, p - 3q अपॉन q। अब देखिए 2 को डिवाइड में भेज दीजिए 2q। अब आप इसमें नोटिस करेंगे राइट हैंड साइड में, देखिए राइट हैंड साइड में क्या p - 3q अपॉन 2q। अब आप इसमें नोटिस करेंगे कि ये जो p है ये p 3q और 2, 3p q और 2 -3, लेकिन 3 चलिए कोई बात नहीं। तो ये सब जो है ना इंटीजर्स हैं,
ये जो P3 Q और 2 आप अगर देखेंगे तो ये एक इंटीजर है। सो ये जो पूरा ये जो रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम इंटीजर्स को डिवाइड मल्टीप्लाई या फिर कुछ भी प्लस ऐड करते हैं तो ये हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। तो हमारा भी तो यहीं पे हो रहा है कि इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ये एक रैशनल नंबर हमारा प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? P-3Q/2 Q इज अ रैशनल नंबर। अब आप देखेंगे ये जो P-3Q/2Q है ये √5 के इक्वल होता है, और √5 तो एक इर्रेशनल नंबर होता है। √5 तो एक इर्रेशनल नंबर होता है। कैसे? इसमें हमें √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं। ठीक है, जितना हमसे बोला गया हो तभी आप करिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो √5 जो है एक इर्रेशनल नंबर है, वो हम जानते हैं। अब आप देखेंगे कभी भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जो इर्रेशनल नंबर है ये कभी भी जो इक्वल है रैशनल नंबर के, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये जो रैशनल नंबर है वो कभी भी इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये हमारी इससे क्या पता चलती है कि हमारी जो कंसेप्शन है वो बिल्कुल गलत है और अपनी कॉन्ट्राडिक्शन गलत है। सो इसका मतलब 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। अब अभी यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.3 खत्म नहीं हुई है, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत मतलब आसान किया, बिल्कुल सेम टू सेम यही सेम दोनों क्वेश्चन पे बेस्ड है। इसमें आप पहला पार्ट है 1/√2 को इक्वल प्रूव करना है। ये जो है वो मैं अगर आप पूछेंगे तो अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं 1/√2 को इक्वल इरेशनल प्रूफ करना है तो पहले आपको अपने आप से खुद ट्राई करना होगा, और जब आपसे बिल्कुल हार मान जाए, आपसे ना हो, तब आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं। चलिए 1.4 में चलते हैं। 1.4 भी हम जल्दी से ख़त्म करते हैं और चैप्टर 1 इरेशनल वो क्या बोलते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स ख़त्म करते हैं। दोस्तों पार्ट 6 भी शायद मैं बना दूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे, बट चांसेस कम है क्योंकि हमें पॉलिनोमियल भी स्टार्ट करना है, तो हम अगले वीडियो से शायद पॉलिनोमियल स्टार्ट करें। चलिए कोई बात नहीं, पहले हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करते हैं। ओके 1.4 विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। हमारा पहला क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमें ये कैसे पता चलेगा? दोस्तों मैं बता दूं, हमारा P/Q के फॉर्म में एक नंबर दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे 13/3125 है। पहला पार्ट देखिए 13/3125 है, ये हमेशा P/Q के फॉर्म में दिया गया होगा। अगर हम Q यानी डेनोमिनेटर को 2 या फिर 5 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, 2 या फिर 5, ओनली 2 भी हो सकता है या फिर ओनली 5 भी हो सकता है या फिर बोथ 2 and 5 हो सकता है। ठीक है, सही बात है, आप गौर कीजिएगा, ओनली 2, ओनली 5 और बोथ 2 and 5। अगर हम इस फॉर्म में जो है अगर हम किसी भी डेनोमिनेटर को कन्वर्ट कर दें तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अदरवाइज अगर इसके 2 और 5 के अलावा कोई से भी नंबर हो, 3, 4, 6, 7, 8 ये होगा, तो हमें हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। चाहे उसमें हमारा 2 भी हो, चाहे हमारा उसमें 5 भी हो, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ये हमारा नॉन डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, सेकंड क्वेश्चन भी आसान है। 17/8 8 को हम 2 क्यूब यानी 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हम 64/455, अब हमने 455 को 2 और 5 मतलब कन्वर्ट किया है, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 455 का हमें प्राइम फैक्टर कर देना है और उसके प्राइम फैक्टर्स को जो है हमने इसमें लिख देना है, और उसके प्राइम फैक्टर्स अगर 2 और 5 हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 5 है बट 5 के अलावा भी 7 और 13 है, तो हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब 15/1600, अब आप 15/1600 को देखेंगे तो 15/1600 को हम देखिए 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, बोथ 2 and 5 हो गया, तो हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था। अब आप 29/343 देखें, 3437 का क्यूब होता है, तो इसमें 2 और 5 तो आ ही नहीं रहे, तो ये तो पूरा ही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, अगला क्वेश्चन है 23/2 क्यूब
2 का क्यूब एंड 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डेनोमिनेटर है वो ऑलरेडी ही 2 और 5 के फॉर्म में कन्वर्टेड है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन देख के बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ दिया। चलो नहीं, इसमें आपको दिमाग लगाना है और आपको देखना है कि ये तो ऑलरेडी 5 और 2 के फॉर्म में कन्वर्टेड है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिख देना है, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके चलिए 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब आप देखेंगे कि ये जो डेनोमिनेटर है वो 2 और 5 की फॉर्म, मतलब 2 और 5 तो है बट 7 भी है उसके साथ, और कोई सा भी अलग नंबर नहीं होना चाहिए। अगर अलग नंबर होगा तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। चलिए अब हम 7th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6/15, तो 6/15 अगर आप अभी से खोलेंगे, मतलब अब अगर आप 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे, हमें दोनों का प्राइम फैक्टर करके देखना है, क्योंकि कभी कभी दोनों का प्राइम फैक्टर करके भी जो है ये डेनोमिनेटर 5 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें दोनों के फॉर्म में करना है। और यही बात हमको ध्यान रखनी है। एक चीज़ बताना भूल गया, कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ। ये जो हमारा P/Q है, ये अपॉन P और Q है, ये P और Q जो है वो क्या होने चाहिए, को प्राइम्स। P और Q जो है वो को प्राइम्स होने चाहिए। चलिए अब आप देखिए, सो डेनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, गलती हो गई यहाँ पे, डेनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ नहीं होगा, आप यहाँ से नॉट हटा दें, इज इन द फॉर्म ऑफ 5। ओके सो 2 × 3 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। सो 3 से 3 कैंसल, अपॉन 2/5, तो 5 जो है हमारा डेनोमिनेटर 5 की फॉर्म में आ गया, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कभी कभी इसमें भी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। अब मैंने 35 को नहीं खोला है, क्योंकि 35 को हमें खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब साफ सीधा पता चल रहा है। ठीक है, जब बहुत सारे कम चांसेस हो तब, जैसे 6/15 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, दोनों एक टेबल में नहीं, मतलब ऐसे आप मत समझिए दोनों एक टेबल में, या फिर 35 और 50 भी एक टेबल में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। आप 35 को भी क्या बोलते हैं खोल सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी। तो ये डेनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में अगर डायरेक्टली आ जाए तो हमें P को जो है वो क्या बोलते हैं कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे डेनोमिनेटर जो है वो डायरेक्टली 2 और 5 की फॉर्म में है, तो हमें P को P को फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77/2 110 सेम प्रोसेस, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, तो दिस इज एन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 इसी पार्ट का, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसका जो है हमने डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाना है। अब चलिए कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखेंगे तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है फर्स्ट का है, एक बार टैली करा देता हूँ, आप याद रखिएगा, फर्स्ट का है, सेकंड का है, फोर्थ का है, सिक्स्थ का है, 8th का है और 9th का है। फर्स्ट का है, सेकंड का है, फोर्थ का है, 6th का है और 8th और 9th का है। अब वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, यही सब है। तो फर्स्ट हमारा था 13/3125। अब इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, तो इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन आप कैसे लिखेंगे, 13 को 3125 से डिवाइड कर दीजिए। बट हम ये प्रोसेस यहाँ पे नहीं लगाने वाले हैं, हम ये प्रोसेस यहाँ पे नहीं लगाने वाले हैं। हम ये प्रोसेस यहाँ पे क्यों नहीं लगाने वाले, क्योंकि इससे भी आसान तरीका जो है हमारी बुक में हमें दिया गया है, तो हम उस तरीके से करेंगे। चलिए 13/3125 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 3125 जो है 5 की पावर 5 में जो है कन्वर्ट हो गया था। 13 की पावर जो है अपने 5 की पावर 5 में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे अब 5 की पावर 5 को आप 13 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे 2 को जो है, आपको यहाँ पे 2 की पावर जो है और 5 की पावर जो है, आपको 2 अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। 2 जो है अपने आप से मल्टीप्लाई कर देना है डेनोमिनेटर में, और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है डेनोमिनेटर में, और 2 की पावर वही रखनी है जो 5 की पावर हो। या फिर अगर सिर्फ 2 होता तो हमने 5 अपने आप से मल्टीप्लाई कर देना है और 5 की पावर वही रखनी है जो 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर हो। सो हमारा
डेनोमिनेटर में हमने सेम टू सेम ऐसे ही कर दिया, इनटू अगर हम डेनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करना चाहिए, करना होगा हमें। और 13 इंटू 2 की पावर 5, इसे आप सिंपली सॉल्व कर दीजिए। अब आप नीचे फिर से डेनोमिनेटर में देखेंगे, मैंने यहाँ पे 10 की पावर 5 लिखा है। 10 की पावर 5 क्यों लिखा है? आपने एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा होगा कुछ क्लास पहले, या फिर 2-3 क्लास पहले आप कह सकते हैं। तो आपने एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा होगा। अगर हमारा पावर सेम होता है तो जो हमारा क्या बोलते हैं बेस होता है, जो अगर हमारा एक्सपोनेंट सेम होता है तो हमारा बेस जो है वो ऐड हो जाता है, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाता है। सो हमारा 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 जो है वो 10 हो जाएगा। एक्सपोनेंट सेम है तो क्या बोलते हैं 5 ही रहेगा। तो अगर हम इसे खोल देंगे और हमने सिंपल है, फिर तो आप 10 वो 1 लाख से डिवाइड करना आसान है। क्या आसान है? आप जितने जीरो हैं वो लगा दीजिए, उसके हिसाब से आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैसे किया, 416 है, 416 यहाँ पे लिखिए, 00 416 यहाँ पे हमेशा, अगर यहाँ पे 5 जीरो है तो हमेशा 0 पॉइंट के बाद हमेशा 5 जीरो होनी चाहिए। अब आप इसमें देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी हमने उस प्रोसेस से जो हमने किया था वो बिल्कुल सही हो गया है। और सेकंड हमारा क्वेश्चन है 17/8। तो 8 को हम 2 क्यूब लिख देंगे इंटू 5 की क्यूब। बाकी आप लोग खुद देख लीजिएगा। अब सिंपली वैसे है, मैं आपको एक बार स्लाइड दिखा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है ये, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर बच रहे होंगे तो आप खुद करने का ट्राई कीजिएगा। वैसे मुझे पता नहीं है बच रहे हैं कि नहीं, लेकिन बच रहे होंगे तो आप खुद ट्राई कीजिएगा। सारे क्वेश्चन आसान है, मैंने देखे हैं। अगर नहीं बच रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारे क्वेश्चन बता दिए। वैसे बच रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ जो है, मैंने 3 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, 3 क्वेश्चंस बच रहे हैं। तो सिंपल है ये भी, अगर आप इसे खोल देंगे। और हाँ, ये आपको बताने लायक है, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ये हमारा जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। और 5 की पावर 2 जो 2 की पावर 6 है यहाँ पे, तो 5 की पावर भी सेम होनी चाहिए। तो 5 कितना कम है, 4 कम है, तो 5 की पावर 4 हम इसमें ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर वही प्रोसेस जो है हमारा चलेगा। तो चलिए हम अपना इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल, एंड ऑफ द p by q फॉर्म, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो आपको हमें ये बताना है, सबसे इसमें 3-4 प्रोसेस हैं, 3-4 प्रोसेस में 3-4 स्टेप्स हैं। कैसे? सबसे पहले स्टेप में आपको ये पहचानना है कि रैशनल नंबर है कि नहीं है। फिर अगर रैशनल नंबर है तो क्या ये p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर रैशनल नंबर है तो p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, रैशनल नंबर नहीं है तो ये p by q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है। और हमारा q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 1 and 2 का मिक्सचर आप समझ सकते हैं। ओके, तो हमारा पहला नंबर है 43.123456789। तो ये जो है ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नंबर्स टर्मिनेट होके ख़त्म हो गए, मतलब बंद हो गए टर्मिनेट होना। वैसे ही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, आप इतना जान लीजिए, आप ज़्यादा मत समझिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रैशनल नंबर का होता है। तो ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, सो ये p by q के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर हम q देखें, इसका p by q के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो q यानी डेनोमिनेटर। सो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो ये हमेशा 2/5 के फॉर्म में होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आप सेकंड और थर्ड देख लीजिए। सेकंड में क्या है कि ये देखिए एक इरेशनल नंबर है। हमें ये एग्जांपल जो हमने किए हैं 9th क्लास में, ये एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर का हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से ये जो है p by q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, p by q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, तो q है ही नहीं, और q नहीं है तो ये 2/5 के फॉर्म में भी लिखा नहीं जा सकता। अगर किसी ऊपर नंबर के ऊपर बार है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, और p by q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 1 का जो है सॉल्यूशन कर लिया। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल जो है कुछ ही दिनों में हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।